स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो चैप्टर पढ़े थे रियल नंबर्स उसको पूरी तरह से रिवाइज करेंगे, जिसके आधार पर अपने को पूरा क्लियर हो जाए कि ये चैप्टर अपना है क्या। देखो, रियल नंबर्स के अंदर हम लोग दो प्रकार के थ्योरम्स को देखते हैं। कितने प्रकार के थ्योरम्स? दो प्रकार के थ्योरम्स को देखते हैं। मेनली तो और भी है, लेकिन मेनली बात की जाती है तो दो प्रकार के थ्योरम की बात की जाती है। तो वो थ्योरम्स कौन कौन से हैं? पहला है थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and the factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। कहने का क्या है तात्पर्य है कि अगर हम लोग कह दें कि अपने पास कोई नंबर 35 है, क्या है? 35 है, और हम चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं कि इसको किस रूप में कन्वर्ट कर देना कि हम कंपोजिट, ये क्या है 35 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। 35 क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, अगर हम इसको एक्सप्रेस कर दें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मींस 5 into 7, एक 5 नंबर और एक 7 नंबर का। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन क्या हो? यूनिक फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, जिससे कि प्राइम फैक्टर्स हो जाए। अब यहाँ पे देखो 5 पावर 1 एंड 7 पावर 1 अगर हम कर दिए, ये क्या हो गया? एक प्राइम फैक्टराइजेशन के अंतर्गत आता है। फिर क्या कहा जाता है? नेक्स्ट हम लोग ने देखा है क्या? नेक्स्ट थ्योरम हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या थ्योरम है? उस थ्योरम के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कोई चीज अगर P भी है प्राइम नंबर, इफ P डिवाइड A स्क्वायर, अगर कह रहा है अगर हम P को अगर P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर A स्क्वायर को अगर P डिवाइड कर रहा है तो P डिवाइड्स A, तो A को भी P डिवाइड करेगा। ये दो थ्योरम हम लोग ने क्या है पढ़ा है, किसमें? अपने इस पहले चैप्टर में। देखो, इन दोनों चैप्टर, दोनों पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे हम लोग को √2 √3 ये प्रूव करना आ जाता है कि ये इरेशनल है। ठीक है, अब चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। ये तो थ्योरम था। पहला चैप्टर में आते हैं, तो पहले चैप्टर में देखते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कौन कौन से नंबर है? 140, 156, 3825, 5005 एंड 7429। क्या दिया हुआ है? 7429। अब इसमें से देखो क्या क्या नंबर जो दिए गए हैं, अगर हम इस पर ध्यान दें, कौन से? इन नंबरों पर अगर ध्यान दे 1, 5 और 6, ये 4, 5 नंबर दिए। पिछले वाले वीडियो में हमने ये सारा प्रूव करना आपको सिखाया था, लेकिन आप चूंकि रिकैप कर रहे हैं, चलो हम लोग 156 को ले लेते हैं। किसको लिया गया? 156 को। 156 को हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से तुरंत तोड़ देंगे। जैसे 2 से कट किया, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया 3 6 9, फिर 3 से 13, फिर 13 से 1, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर इसका क्या क्या आ गया? 2 into 2 into 3 into 13। अब जो चीज बार बार आ रहा है रिपीटिंग, उसको पावर के रूप में रख दिया, और इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, ये मैंने कर दिया। बाकी 1 2 3 4 जो है वो आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो में हमारा देख लीजिएगा, उसमें मैंने सोल्यूशन करवाया हुआ है। नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब यहाँ पे भी देखो 26 एंड 91, 5 10 एंड 336 एंड 54 दिया गया है। क्या दिया गया है? ये नंबर्स आपको दिए गए हैं। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि इनको किस रूप में कन्वर्ट करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 510 और 92 अगर हमको दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बेटा, पहले 510 और 92 का एक सिंगल फैक्टराइजेशन मेथड के रूप में चलते हैं। 510 एंड 92 का दोनों का एचसीएफ निकाल लो। कैसे निकालेंगे? सिंगल फॉर्म में इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ दो। तोड़ने पे हमें क्या मिलता है? 2 से किए तो क्या गया? 2 2 जा 4, अगेन क्या मिला? यहां पर बच गया 10, 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा
10। अब देखो 255 आ गया, इसका मतलब चेक करते हैं ये 3 से जाएगा क्या, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ये चेक करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, इसलिए उसको भूलिएगा मत। फिर से 8 9 10 13 हो नहीं सकता, 5 से किए तो 17 5 50, 17 1 जा 17। इस तरह से हमारे पास 510 का फैक्टराइजेशन आ गया। अगेन 2 से किए तो इस वाले का क्या हो गया 4 and 6, अगेन 2 से किए तो 23 और 23 से किए तो 1। हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में मतलब निकाल दिया। अब हम लोग क्या करते हैं 510 ले लिया तो इसके लिए लिख दिया 2 × 3 × 5 × 17, और उसी तरह जब हमने किसका लिया 92 का, तब क्या मिला, तब हमको देखने को मिल रहा है 2 × 2 × 13 23। अब दोनों में देखो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशंस के रूप में कॉमन क्या है, ओनली 2 है, तो 2 हमारा क्या बन जाएगा HCF, 2 क्या बन जाएगा HCF। और जब एलसीएम की बात की जाएगी तो एलसीएम में मैंने बताया था जो पहला वाला है पूरा लिख लो, लिखने के बाद इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर था, इसमें देखो 2 है 2 बार, इसलिए एक बार और 2 लिख दो और एक बार 23, ये हो गया हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। अब दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा इसके जितने फैक्टर है और इसके जितने फैक्टर है, दोनों के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, दोनों के बराबर आ जाएंगे। नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द 5 फैक्टराइजेशंस। ये भी आपको आता ही है क्योंकि ये कर लिया तो आपको तीनों आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा जा रहा है गिवन दैट HCF इज 306 एंड 655। HCF कितना दिया गया है 306 एंड 657 का, किसका HCF ऑफ इक्वल टू व्हाट्स नंबर 9। फाइंड करना है एलसीएम, तो बेटा हम लोग जानते हैं एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन HCF। अगर एलसीएम पूछता है तो HCF और HCF पूछता है तो एलसीएम। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है 306 × 657 डिविजिबल बाय किससे, HCF कितना है 9 है, 9 से काट के देख लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 0 3 2 जा 6, फिर 3 से इसको और काटते हैं तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो हमारा नंबर आ गया 34 × 657। बेटा इंटू करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 विद एनी नेचुरल नंबर n। देखो ऐसे कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में एक ही रहना चाहिए, 0 के लिए लास्ट जो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 2 × 5 का पक्का होना चाहिए। अगर ये प्राइम 2 and 5 अगर किसी नंबर के साथ नहीं है तो हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। When we have to take 6 power n, then we get 2 power n and 3 power n. Here 5 power is 0, that is not in the natural number, it is come as a whole number, और हमें 2 and 5 किसके रूप में चाहिए, एक नेचुरल नंबर के रूप में चाहिए, इसलिए 6 power n कभी भी फैक्टर इसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब करें एक्सप्लेन, इतना आ रहा है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के लिए इनके क्या होने चाहिए, एक से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन में देखते हैं, पहले क्वेश्चन में लिखा है 7 × 11 × 13 + 13। अब अगर हम 13 कॉमन कर लें तो 7 × 11 + 1। अब बात बताओ 13 एक फैक्टर हो गया और इसके बाद जो नंबर आएगा वो दूसरा फैक्टर हो गया। किसी भी संख्या के अगर 2 फैक्टर हो वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। सिमिलरली यहाँ पे 7 6 5 2 1 + 5 लिखा है, 5 को अगर कॉमन कर लें तो 5 एक नंबर हो जाएगा, बाकी नंबर का जो ऐड में आएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर, ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर बन गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पैथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पैथ है किसके, स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ। देखो ये सर्कुलर पैथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। अब सोनिया को यहां से यहां तक चलने में
सोनिया कौन है? ये देखो ये सोनिया है, ठीक है। ये सोनिया दौड़ रही है, दौड़ते 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 कितना देर टाइम लगा रही है? सोनिया को चलने में 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 18 मिनट्स। कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट्स। कितना? 1 राउंड के लिए। वाइल रवि टैक्स, ओहो रवि भी आ गया। तो रवि आ गया तो हमने क्या किया? रवि को भी दौड़ा दिया, और रवि भी दौड़ते 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 यहां तक आया, और रवि ने कितना टाइम लिया? 12 मिनट्स। कितना लिया? 12 मिनट्स ले लिया। अब क्वेश्चन आया, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, अब देखो ये क्वेश्चन उधर रह गया, सेम टाइम अगर दोनों स्टार्ट करते हैं, दोनों कब मीट करेंगे? क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि ये दोनों कब मीट करेंगे? तो मीट करेंगे तो इसका मतलब है हमको क्या करना है बेटा? दोनों के लिए क्या निकालेंगे? वो पॉइंट जहां दोबारा ये लोग मीट कर सकें। तो कह रहे हैं कि द फर्स्ट क्या समझेंगे हम लोग? फर्स्ट 18 मिनट्स अगर वो ट्रेवल करता है तो वो एक पॉइंट तक गया, एक चक्कर लगाया, लेकिन इतने देर में इस सेकंड वाले ने 12 + 6 एक चक्कर और आधा चक्कर लगाया। तो इन दोनों का रोटेशन क्या है? एक दूसरे के सर्कुलर चलते जा रहे हैं। तो हमें क्या देखना है कि अगर हम 18 और 12 का क्या ले लें? एलसीएम ले लें, जो कॉमन फैक्टर्स को हटाते हुए आ जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों कितने समय में एक साथ पूरा करेंगे। तो 18 का होता है बेटा 2 × 3 × 3, और 12 का होता है 2 × 2 × 3। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, 4 12 13 36, 36 मिनट्स के अंदर तीनों एक दूसरे से मिलेंगे, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। एक कहेगा मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर लिया, और दूसरा कहेगा मैंने 3 राउंड, लेकिन कंप्लीट करने के बाद फिर से उसी स्थान पर आ जाएंगे जिस स्थान पर थे। दैट्स क्या हो गया? हम लोग का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब आपसे अभी हमने सिद्ध किया था कि √2 ये कोई भी इरेशनल नंबर के लिए क्या चीज सीख के आया? हमने पाया था कि अगर a² किससे डिविजिबल हो? किसी भी संख्या से अगर x से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा x से। ये हम लोग ने पाया था। क्या पाया था? कि अगर a² डिविजिबल है x से तो ये भी डिविजिबल होगा। अब ये फार्मूला इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे? मान लेते हैं √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर के जगह पे हमने मान लिया रैशनल नंबर है। लेट √2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर। तो √2 अगर रैशनल नंबर है तो क्या फाइंड करेंगे? √2 = a/b के रूप में रखेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म में होता है। तो व्हाट वी हैव टू राइट? b√2 = a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, b² 2b² = a²। अब देखो देन अगर हम देखते हैं कि a² किससे डिविजिबल हो सकता है? 2 से। तो बाय थ्योरम, अभी हमने जो थ्योरम की बात की थी 1.2 वाली, उसके थ्योरम के आधार पर a/2b क्या होगा? डिविजिबल होगा। a² 2 से, अगर a² डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। अब लेट अस कंसीडर, क्या करते हैं हम लोग? कंसीडर क्या करते हैं कि a = 2c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2c। देन 2c का होल स्क्वायर = 2b² और 4c² = 2b² और c² × 2 = b²। इट मीन्स व्हाट मिला? क्या हमें? अगेन हमें एक बात और मिल गई। क्या मिल गई? कि b² is also divisible by 2 और b is also divisible by 2 by this theorem। अब दोनों थ्योरम से b²/2b और b/2b अगर दोनों ही 2 का फैक्टराइजेशन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि a भी 2 का डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है, और ये इम्पॉसिबल है क्योंकि रैशनल नंबर जब p/q के फॉर्म में लेते हैं तो ऐसे में हम इसका प्राइम फैक्टर्स को टैग करते हैं। किसको टैग करते हैं? प्राइम फैक्टर्स को टैग करते हैं, और जो कि एक दूसरे को कट नहीं कर सकता। ये कंट्राडिक्ट होने के कारण कहा जा सकता है कि हमारा जो लेट किया गया है √2 क्या है? इरेशनल नंबर है, मींस रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? √2 क्या बन जाएगा? एक इरेशनल
नंबर। ओके बेटा, ये था अपना ये क्वेश्चंस जिसका सॉल्यूशन के रूप में बुक में जो दिया है वो आप जरूर देखिएगा। मैंने इसीलिए इसको लगा दिया आप लोग के लिए कि ताकि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो अचानक में समझना पड़ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, इसको अच्छी तरह से देख लेना, आपके नोटबुक में भी दिया हुआ है, वैसे मैंने यहाँ बोर्ड पे इसको लगा दिया है। सेकंड हम लोग नेक्स्ट में क्या देखते हैं, उसी तरह से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अब हम लोग ज्यादा टाइम उसका वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अपने बिना टाइम को वेस्ट किए पूरा अपने अच्छी तरह से इसको क्लियर करेंगे क्या चीज दिया हुआ है। देखो ध्यान से, prove that root 3 is a irrational number. Let us assume to the contrary that root 3 is rational. हम मानते हैं कि root 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे root 3 को क्या माना, a upon b. Since a and b have a common factor other than 1, then we can divide the common factor b root 3a. जैसे अभी किया था, इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद क्या किया गया, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, फिर 1.3, वहां पे 1.2 में हम लोग देखे थे डेट a इज आल्सो बाई 3, किससे है, a भी 3 से डिविजिबल होगा, a इक्वल टू 3c, जैसे हम लोग 2c रख रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया b स्क्वायर इक्वल टू 3c, देखो इससे क्या हुआ, b स्क्वायर डिविजिबल मिल गया 3 से, सिमिलरली b इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, देन व्हाट वी गेट, a and b have at least as a 3 as a common factor, लेकिन किसी भी को प्राइम फैक्टर्स के लिए कंट्राडिक्ट बन रहा है, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a and b आर को प्राइम्स, और को प्राइम्स है तो ये क्या हो गया, रूट 3 एक इरेशनल नंबर प्रूव्ड हो गया। अगेन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या 5 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, सो डेट। अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए एक बात याद रखना कि अगर 5 माइनस रूट 3 बोल दे, 5 प्लस रूट 3 बोल दे, या कोई भी नंबर किसी के रूप में प्लस और माइनस कर रहा है लेकिन एक सामने क्या हो, इरेशनल नंबर हो, तो याद रखना सम ऑफ इरेशनल नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। लेकिन अब प्रूव्ड कैसे करेंगे, देखो 5 माइनस रूट 3 को अगर हम रेशनल नंबर मानते हैं तो ए बाई बी के फॉर्म में आ जाएगा, देन हम क्या कर सकते हैं, 5 माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू रूट 3। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, जबकि रूट 3 क्या है, इरेशनल है, यही कंट्राडिक्ट हो गया और कंट्राडिक्ट से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट में आपको ये पेपर किताब में रूट 5, 3 + 2 रूट 5 और ये सब न्यूमेरिकल्स है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। ओके, अगर आपको कुछ समझ में आया, अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो तो आप जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।